हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में करवाया जाता है। तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार बता दीजिएगा ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। बाबू सबसे पहले आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। बाबू आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, एमपी बोर्ड के हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम क्या, वर्नर का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार बता दीजिए। आप सभी बच्चे रेडी हैं? चलिए रेडी हैं तो चैनल पे बाबू पहली बार आए हुए हैं तो देखिए ये हमारा चैनल है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, इस पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। वो जो चैनल है हमारा क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो जो बेल नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे एक तीर का निशान देगा, आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। तो ये बेल नोटिफिकेशन आएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो अभी से लेके एग्जाम तक, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन बाबू क्या होगा, पहुंचता रहेगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाबू बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। लाइक आप लोग जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्या आप सभी बच्चे रेडी हो गए, क्लास को शुरू किया जाए बाबू। चले शुरू किया जाए तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उप सहसंयोजन यौगिक का वर्नर का सिद्धांत। यानी उप सहसंयोजन यौगिक के संबंध में जो वर्नर का सिद्धांत है वो क्या है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है, बात आता है 1893 का, ठीक है ना। 1893 की बात है। 1893 में एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड यहाँ पे वर्नर, है ना। अल्फ्रेड वर्नर, है ना। अल्फ्रेड वर्नर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, उप सहसंयोजन यौगिक का बाबू सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उप सहसंयोजन यौगिक के जनक किसे कहा जाता है, तो बाबू अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। और अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिक का सिद्धांत कब दिया, 1893 ईस्वी में दिया। यह भी आपको स्पष्ट रखना है। तो बाबू अल्फ्रेड यहाँ पे वर्नर ने क्या कहा कि उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसमें उप सहसंयोजी बंध किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए क्या किया था, उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, है ना। अल्फ्रेड यहाँ पे वर्नर ने क्या कहा कि उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है ना। इसमें उप सहसंयोजी बंध किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए क्या किया, बाबू वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू। और इस वर्नर के सिद्धांत के लिए 1913 में, ध्यान में रखना है, 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला बाबू, यहां पे याद रखना है, नोबेल प्राइज, है ना। नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में, किसको, तो वर्नर साहब को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी उप सहसंयोजन यौगिक के संबंध में वर्नर का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। लिखा गया है कि उप सहसंयोजन यौगिक की संरचनाओं के संबंध में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक के वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सा अवधारणा निम्नलिखित है ये हम आपको बता देते हैं, है ना। ये हम आपको अभी के अभी क्लियर करा देते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला है यहाँ पे कि उप सहसंयोजन यौगिक में धातु दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है। यानी वर्नर साहब ने क्या कहा कि उप सहसंयोजन यौगिक, जितने भी उप सहसंयोजन यौगिक है, ये दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है। कितने प्रकार की संयोजकता को, दो प्रकार की संयोजकता को ये दर्शाता है। जिसमें प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, आयनिक योग्य होता है। यानी इसमें जो बंधन होते हैं क्या होते हैं, आयनिक बंध होते हैं। आयनिक बंध होते हैं, क्या होते हैं बाबू, ध्यान में रखना है, आयनिक बंध, है ना। आयनिक बंध होता है, ये आपको क्लियर रखना है। दूसरा बात करें, जो द्वितीय संयोजकता होता है, इसमें उप सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है, इसमें होता है, लिखिएगा, उप सहसंयोजी बंध, है ना। इसमें क्या होता है, उप सहसंयोजी क्या होता है प्यारे बच्चों, बंद होता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी
अल्फ्रेड जो वर्नर थे, वर्नर ने क्या कहा कि जो हमारा उप सहसंयोजन यौगिक है ना, ये दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। पहला जो प्राथमिक संयोजकता होगा वो आयनिक योग्य होगा, यानी आयनिक बंधन होगा, और जो द्वितीय संयोजकता होगा उसमें क्या होगा, उप सहसंयोजी बंध होगा। और आयनिक संयोजकता को हम लोग डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, और उप सहसंयोजन यौगिक को हम लोग क्या करते हैं बाबू, ध्यान रखना, कठोर लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहले का जो उप सहसंयोजन यौगिक है ना, किस प्रकार से लिखा जाता था, तो COCl3, देखिए किस प्रकार से लिखा जाता था, COCl3 इंटू यहाँ पे 6NH3, है ना, NH3। तो पहले इस प्रकार से लिखा जाता था। फिर हम लोग क्या देखते हैं, अभी के डेट में जितने भी उप सहसंयोजन यौगिक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है CO, और यहाँ पे क्या होगा NH3, NH3 का द होल क्या होगा 6, और इंटू क्या होगा, इधर क्या होगा, कोष्ट के बराबर Cl3 होगा। तो आप अभी जब भी पढ़ेंगे ना, आप कक्षा 12th में हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो कभी भी अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखेगा, कहीं भी इस प्रकार से नहीं दिखता है, कहीं भी बाबू ये इस प्रकार से दिखता है। और यही क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक है। तो चलिए, उप सहसंयोजन यौगिक में जो बाबू प्राथमिक संयोजकता है ना, ये आयनिक यौगिक होता है, यानी ये Cl3 है ना, ये क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। और बाबू याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, NH3 हमारा क्या है, द्वितीय संयोजकता, यानी ध्यान में रखना है ये उप सहसंयोजी बंध है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आयनिक बंध क्या होता है, जो कि हमने क्लास के शुरू में ही पढ़ा था। आयनिक बंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब बाबू आता है क्या, सिर्फ सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध वो है, सिर्फ सहसंयोजी की बात करें कि जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं आपस में, तो उसमें सहसंयोजी बंध बनता है ना, सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या हुआ, उप सहसंयोजी बंध नहीं, सिर्फ सहसंयोजी बंध बना। अब ये उप सहसंयोजी बंध क्या होता है, जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक तरफा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, एक तरफा इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक संयोजकता के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वर्नर ने क्या कहा कि दो प्रकार के संयोजकता को दर्शाता है ना, जो उप सहसंयोजन यौगिक के दो प्रकार के संयोजकता को दर्शाता है, जिसमें प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, सामान्य रूप से क्या होता है, आयनिक होता है। प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनिक होता है, और ये क्या होता है, ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होता है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होता है और ये ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होता है। अगर हम यहाँ पे कोई उप सहसंयोजन यौगिक लिख दे, जैसे हम लिख देते हैं क्या, K4Fe CN6 हमारा क्या है, ये उप सहसंयोजन यौगिक है। तो बाबू अगर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो बाबू के का क्या होगा, एक इसमें 4 गुणा कर रहा है, प्लस Fe का x, प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे Cn का 1 होता है, इसमें 6 गुणा कर रहा है, बराबर के इधर 0, यानी 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या निकला, +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकला। यानी ये जो Fe पे ऑक्सीकरण संख्या निकला वो क्या निकला बाबू, आपको +2 ऑक्सीकरण संख्या निकला। यानी ध्यान में रखना है, ये ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट किस प्रकार से होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की आयनिक संयोजकता क्या होती है, धनायन होती है। यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी आयनिक संयोजकता क्या होती है, कभी भी धनायन होती है, कभी भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा पॉजिटिव में आएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी बाबू ध्यान में रखना है कि इसका जो संयोजन होता है ना, ध्यान रखना है, आयनिक संयोजन होता है ना, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इसीलिए बाबू क्या होता है, ऋण आयनों के द्वारा क्या होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये विलयन में आयनित हो जाते हैं, यानी बाबू जितने भी आयन होते हैं वो क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, याद रखना है, अर्थात आयनिक योग्य होते हैं। इसका मान प्रत्येक धातु के लिए क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और प्राथमिक संयोजकता को बाबू डॉटेड लाइन से, बाबू टूटी फूटी लाइन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अभी नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि द्वितीय संयोजकता क्या है, तो द्वितीय संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या को दर्शाता है, उप सहसंयोजन संख्या को दर्शाता है द्वितीय संयोजकता, है ना, ध्यान रखना है। इसे सीधे लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या होता है, संतुष्ट। यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन यानी उप सहसंयोजी बंध से संतुष्ट होगा, क्योंकि लिगेंड से एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म इसको मिलेगा, तब ये जाके क्या होगा, संतुष्ट होगा। जैसे अगर हम बात करें बाबू, यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं K4 और यहाँ पे क्या है Fe, इधर है CN6,
ये क्या है हमारा उप सहसंयोजन यौगिक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाबू एफी का, तो एफी के पास आपको पता है ना कि यहाँ पे 8 गो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये अस्थायी होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 गो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है 3 और 3 6 गो इलेक्ट्रॉन, और थोड़ा सही से बनाने लग दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 गो 2 गो और यहाँ पे 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, और यहाँ पे मान लेते हैं 7 गो 8 गो। ठीक है, तो बाबू ये तो 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या किया है ऑक्सीकरण संख्या में निकाल दिया है 2 गो इलेक्ट्रॉन को। तो बाबू इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 6 गो सीएन जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं सीएन जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा सीएन जुड़ेगा, यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा सीएन जुड़ेगा, यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा सीएन जुड़ेगा, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे सीएन जुड़ेगा, यहाँ पे भी क्या होगा सीएन जुड़ेगा। ठीक है, अब ये दो प्रकार के जो आयनिक संयोजकता है इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम इसको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ये हमारा Fe है, अब दुगो है, दुगो को अगर हम यहाँ पे क्या किया डॉटेड लाइन से हमने क्या किया प्रदर्शित किया, है ना। अगर हमने इसको डॉटेड लाइन से क्या किया प्रदर्शित किया, अगर हमने इसको क्या किया डॉटेड लाइन से इधर प्रदर्शित किया, फिर यहाँ पे क्या होता है सीएन कितना है 6 गो है, और सब पे क्या होता है मेरे बच्चे सीएन पे माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हमने क्या जोड़ा सीएन जोड़ा सीएन पे माइनस, यहाँ पे क्या जोड़ा सीएन जोड़ा सीएन पे माइनस, यहाँ पे सीएन जोड़ा सीएन पे माइनस, सीएन है सीएन पे माइनस, इधर भी क्या है 6 गो सीएन है ना तो सीएन पे माइनस, ये भी सीएन है सीएन पे माइनस, इधर भी सीएन है क्या होगा सीएन पे माइनस। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये दो गो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे याद रखना है इसके ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2 है। तो बाबू अगर ये क्या होगा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इसको इसके पास लाएं तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा क्या होगा खत्म हो जाएगा। अगर हम इस डॉटेड लाइन को, ये तो खत्म हो गया ना, इसको पास ला दिए तो ये वाला तो हमारा खत्म हो गया, ये वाला हमारा तो बाबू खत्म हो गया, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो है यहाँ पे सीएन नहीं ना रहेगा जी, ठीक है, तो सीएन हम अगर हम इसको क्या किए इसके पास लाए तो ये भी सीएन प्लस माइनस से क्या हो गया बाबू खत्म हो गया, समझिए कि ये भी खत्म हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, हमारा बचा क्या ध्यान में रखना है एफी है तो एफी, इधर क्या है सीएन है तो सीएन, संख्या कितना है 6, और बाबू यहाँ पे आयन कितना बचा 1 2 3 4, तो इधर क्या लिखेंगे 4 माइनस, तो इधर कहीं ना कहीं क्या होगा 4 के प्लस होगा। तो बाबू यही तो होता है, अगर आप लोग K4 FeCN6 को तोड़ेंगे तो 4K प्लस और प्लस यहाँ पे FeCN6 4 माइनस पे टूटेगा। तो यही होता है क्या हमारा वर्नर का सिद्धांत। अगर हम एक और एग्जांपल लेने की बात करें, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना है, हम लेते हैं क्या यहाँ पे ले लेते हैं CO है ना NH3, CO NH3 6 है ना, और यहाँ पे अगर हम Cl2 ले तो बाबू याद रखना है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है आयनिक होता है, तो यानी Cl2 क्या है हमारा आयनिक है, और द्वितीय संयोजकता क्या होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम से इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा प्रदान करेगा। यानी हमारा यहाँ पे CO है तो CO, और NH3 कितना जुड़ा है 6 गो, लेकिन इसके साथ आयन कितना जुड़ा हुआ है 2 गो जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि आयन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आपको पता है कि डॉटेड लाइन से गुरुजी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा आप लिखिएगा, यहाँ पे जो होगा हमारा Cl माइनस, यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस, क्योंकि बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है क्लोरीन कितना है 2 गो, और आयन को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। NH3 कितना है 6 गो है, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 और 3 हो गया, इधर भी 1 2 और 3 हो गया। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या है NH3 है तो हम क्या लिख देंगे NH3, यहाँ पे भी क्या है NH3 है, और यहाँ पे भी क्या है NH3 है, इधर भी क्या है NH3 है, इधर भी क्या है NH3 है, और इधर भी क्या है NH3 है। तो ये जो हमारा होगा ना बाबू, यही होता है क्या उप सहसंयोजन यौगिक का वर्नर का सिद्धांत, जिसमें प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, और द्वितीय संयोजकता को बाबू ध्यान रखना है कि इसको कठोर लाइन से दिखलाया जाता है। और जो आयनिक संयोजकता होता है, प्राथमिक संयोजकता होता है आयनिक योग्य होता है, देखिए ये आयनिक योग्य होता है, और इसमें आयनिक बंधन बल होता है, और इसमें क्या होता है जो द्वितीय संयोजकता होता है इसमें क्या होता है उप सहसंयोजी बंध होता है। तो यही है हमारा क्या वर्नर का सिद्धांत, जो कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। बाबू क्लियर हो गया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी बच्चे, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करके बाबू चैनल को आपको किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे,
तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।